सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का 10th चैप्टर लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एवं अपरावर्तन, इसका हम तीसरा भाग करेंगे। और इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन मतलब स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। नाउ सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमारे क्या क्या नियम रहेंगे, हमारी इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके बारे में। नाउ सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, इसमें हमारे ये ऑब्जेक्ट रहेगा। पिछले वीडियोस में हमने ये किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ स्टैंड फॉर फोकस है। ये कनकेव मिरर इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका अंदर की तरफ को बेंड है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को होता तो ये कन्वेक्स होता, अवतल दर्पण होता। तो पहला रूल क्या है बोलता है, अब ये देखिए, मैं इसको रिवाइंड किया मैंने, अब ध्यान से देखिए इसकी ये रे हमारी पैरेलल आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समानांतर आ रही है। और समानांतर जब किरण आती है तो टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से जाती है। अब यही हमारे पास दूसरे मिरर में भी रहेगा। अब दूसरे मिरर का जो फोकस है वो दर्पण के पिछली साइड है, क्योंकि ये आपके पास शाइनी सरफेस रहेगा, ये हमारा परावर्तक सतह रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। और ये पीछे क्यों है कि अगर हम इसको गोल बनाते हैं तो इसका जो गोला रहेगा वो पिछली साइड पे रहेगा, इसलिए फोकस बिंदु और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो दर्पण से पीछे रहेगा, अवतल मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से अगर रे जाती है तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस बिंदु से जाएगी। अब फोकस बिंदु तो इसके पीछे है, तो इसका मतलब हम यहाँ इसको डॉटेड करते हैं, क्योंकि रे तो पीछे नहीं जाएगी, दर्पण को क्रॉस करके रे वापस नहीं पीछे नहीं जा सकती, इसलिए हमने डॉटेड किया। और इसी के स्ट्रेट लाइन में हमने इसको आगे बना दिया। वाई? बिकॉज रे ऑलवेज ट्रेवल इन अ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो ये लिखा है कि इफ इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and strikes the spherical mirror, then the reflected ray passes through the focus। तो ये हमारे फोकस बिंदु से क्रॉस करेगी कि, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ये समानांतर आती है तो किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास कोई भी रे जो कि ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और फोकस से अगर रे जाती है इंसिडेंट रे, तो टकराने के बाद वो समानांतर हो जाती है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब ये पिछले वाले से उलट है, पिछले वाले भी समानांतर आ रही थी, टकराने के बाद फोकस से गई, और ये फोकस से आ रही है और टकराने के बाद समानांतर जा रही है। इसी तरह ढंग से हमारे पास कन्वेक्स मिरर में भी रहेगा कि ये हमारे पास रे आई इससे और देन फोकस पीछे है, हमने इसको रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा कि कभी हम किरण आगे लेके ऊपर से स्ट्रेट ला रहे हैं, कभी नीचे से ला रहे हैं। एक चीज ख्याल रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो रेज भेजेगा, इंसिडेंट किरणें जो आएंगी वो चारों तरफ जा रही हैं, हर तरफ से जा रही हैं, लेकिन हम रे डायग्राम को बनाने के लिए सिर्फ 2 या 3 रे ही कंसिडर करते हैं, बाकी हम कंसिडर नहीं करते, बाकी को हम ये इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, देन अब यह सेकंड रूल था। अब थर्ड रूल क्या बोलता है कि हमारे पास कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करता है तो यहीं से रे वापस चली जाती है। अब ये सेम एज दिस इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पीछे है, अब देखिए यहाँ पे पीछे गया और इसी पाथ से ये हमारी रे पीछे जा रही है। तो इसमें हमारे 3 रूल्स पढ़े, और जब हमने रे डायग्राम बनाना है तो इन रे डायग्राम को बनाने के लिए हमने किन्हीं 2 नियम को फॉलो करना है। अब चलिए इनका एग्जांपल लेते हैं कि हम दर्पण मिरर से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। हाउ वी ऑब्टेन an image by using the spherical mirror
कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पीछे है। तो अभी जो हमने 3 नियम पढ़े उन तीनों में से कोई 2 को फॉलो करना है। अब पहले देखिए पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी, थ्रू फोकस। सेकंड हम फोकस से लेके जा रहे हैं, कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब हमारी इमेज कहां है, इमेज देखने के लिए आपको ये चेक करना है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करने के बाद जहां पर आपस में मिलती हैं वहां हमारी इमेज बनेगी। इसका मतलब ये पॉइंट है, और अगर हम इस पॉइंट को इस प्रिंसिपल एक्सिस से प्रोट्रूड करें, यहां पे हमारी इमेज बनेगी। अब यहां देखिए ये ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट था, ये यहां से रे स्ट्राइक की और ये स्ट्राइक करते करते कहां चलेगी, नीचे को आ गई। हमेशा याद रखना जो हमारी इमेज रहेगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को टच में रहेगी। इसका मतलब अगर ये अपर पार्ट नीचे आ रहा है तो इसका लोअर पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। तो हमारा क्या क्या कंडीशन रही, अगर सी से पीछे है हमारा प्रतिबिंब, हमारी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। कैसे बन रही है, अब सच में मिली है रिफ्लेक्टेड रे, तो जब भी सच में रिफ्लेक्टेड रे मिलती है हम इसको बोलते हैं रियल इमेज। और कहां बन रही है, सी एंड एफ के बीच में। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टा, और इसके कंपैरिजन में ये छोटी बन रही है ना। अब और देखिए सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सी पे अब हमारा ऑब्जेक्ट है, अगेन जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा हमने वही रूल 2 फॉलो करने। पैरेलल आ रही है, कहां से जाएगी, फोकस से। सेकेंडली हमने फोकस से क्रॉस कराई, कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी। अब ये देखिए कि हमारी इमेज भी कहां बनी, वहीं पर जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पे। तो हमारे गुण क्या रहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी वहीं रहेगी। कैसी हुई, इन्वर्टेड है, रियल है, क्योंकि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सच में मीट कर रही हैं, एक्चुअल मीट कर रही हैं, और जहां भी एक्चुअल मीट करेंगी वो हमारी रियल इमेज होती है। इन्वर्टेड है, रियल है एंड सेम साइज की। देन अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे लेके चलते हैं। पहले हमने सी से पीछे रखा था, फिर हमने सी पे रखा है, अब हम सी और एफ के बीच में। अगेन कोई 2 नियम्स, पैरेलल लेके गए और कहां से स्ट्राइक किया हमने, फोकस से। दूसरा फोकस से कैसे जाएगी, पैरेलल। अब कहां मिल रही है दोनों रेज, ये पॉइंट रहेगा। अब आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच में कितना गैप हो गया है। इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। लेकिन अभी भी ये रियल है, सच में मिल रही है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज्ड। अब चलिए और आगे ऑब्जेक्ट कर देते हैं, फोकस पे रख देते हैं। पैरेलल कहां जाएगी, फोकस से। अब टिप से फोकस से हम रे को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो कवर हो चुका है। अब एक ऑप्शन ये थी कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से स्ट्राइक करके इसको पीछे ले जाते, लेकिन अगर इसके यहां से सेंटर से क्रॉस कराते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, यहीं से हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों रेज क्या रहेंगी, पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल रेज कभी भी आपस में मीट नहीं करती। जैसे हम इसको बोलते हैं कि इन रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगे क्योंकि पैरेलल रेज कभी भी आपस में नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती। इसलिए हमने क्या बोल दिया, एट इन्फिनिटी। अब चलिए ऑब्जेक्ट और पास लेके आते हैं। जब और ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आए तो ऐसे में हमारे पास वही रूल फॉलो करेंगे। पहला पैरेलल, देन स्ट्राइक कहां से मूव करेगी, फ्रॉम फोकस। सेकेंड, अब ये हमने रे को, अब देखिए मैं इसको वापस किया, अब रे को ऊपर लेके गए। क्यों,
क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये रे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वहीं से ये वापस जाएगी। अब इन दो रेस को देखिए, यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पर गैप इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अगर हम इन रेज को आगे को प्रोट्रूड करें तो ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। अब ये आपस में मीट कब की? जब हमने इसको प्रोट्रूड किया बाद। इसका मतलब ये सच में नहीं मिली, हमने इसको खुद मिलाया या खुद रेज हमने प्रोड्यूट की। तो ऐसी कोई भी इमेज जो कि इनके एक्चुअल में प्रोड्यूट करने से मिलती है, रेज सच में नहीं मिलती, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी। तो अभी तक आपकी जितनी भी इमेजेस थी वो सारी की सारी रियल हैं, लेकिन अब ये जो हमारी इमेज बन गई वो वर्चुअल बन गई। देन अब इसी तरह हमारे पास कन्वेक्स मिरर में रहेगा। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही डायग्राम रहता है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, क्योंकि हमारा सी और एफ दर्पण के पीछे है। हमने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लें, हमारे पास रूल वही फॉलो करेंगे। फोकस से रिफ्लेक्ट गई, सेकेंड रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये इस एंगल पे लेके आ रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्रॉस कर रही है। अब देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर वो फील हो रहा है कि मीट कर रही है, क्योंकि यहीं से वापस चली जाएगी। अगर इसको आगे देखें, अब देखिए ये वापस चली गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये शायद ये आपको डार्क नजर आ रही है फील होते हुए। तो इसका मतलब ये पॉइंट है जहां मीट कर रही है। दे अपीयर्स टू मीट। ऑब्जेक्ट यहां था, ये इमेज बनी। अब देखिए इसका अपर पार्ट ऊपर को है, तो इट मीन्स हमारी इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। अब आपने चीज देखा होगा, जो तो रियल थी वो सारी उल्टी थी, और जो वर्चुअल है वो सारी की सारी क्या है? इरेक्ट है। तो इस तरह से हमारी इमेज बनती है। अब ये देखिए, अब ये सारी की सारी रेज इकट्ठी, ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, फोकस पे बन रही है। आगे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी। देन फोकस पे आई, पैरेलल चली गई। देन फोकस और इसके बीच में आई तो दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे, जिसको हमने बोला वर्चुअल। तो ये हमारी रियल इमेजेस थी 5, और ये बनी हमारे पास वर्चुअल। इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ इमेजेस छोटी है, इक्वल है, एनलार्ज्ड है और इन्फिनिटी भी है। मतलब इमेज स्मॉल भी है, मतलब डिमिनिश्ड भी है, छोटी भी है, इक्वल भी है, एनलार्ज भी है, रियल भी है और वर्चुअल भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मिरर है विच कैन मेक ऑल टाइप ऑफ इमेजेस, रियल एज वेल एज वर्चुअल, वास्तविक भी और आभासी भी, छोटा भी और बड़ा भी और समान साइज का भी, तो वो कौन सा मिरर रहेगा? वो रहेगा हमारे पास कनकेव मिरर, या जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। अब यहां पे हमारे पास इसका आ गया पूरे का पूरा जितना हमने किया था, इन्फिनिटी पे, फोकस पे, ये सारे के सारे पूरा जितना हम कर चुके हैं। अब देखिए रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, मतलब बड़ी हो गई है, या बराबर थी, या छोटी थी, या छोटी थी। तो मतलब कनकेव मिरर सब तरह की इमेज बना सकता है। लेकिन कन्वेक्स ने सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाई, वो कौन सी थी? दैट इज डिमिनिश्ड, दैट इज वर्चुअल एंड दैट इज इरेक्ट। और अगर अब इसको वीडियो में वापस कर रहा हूं तो ये वो वाला पार्ट है जिसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। मतलब ये हमारे पास डेंटिस्ट का जो मिरर होगा, इस वाले पॉइंट पे हमारा दांत रहेगा। तो दांत के अंदर वो देखने के लिए लगाते हैं मिरर, कनकेव मिरर। तो इसका मतलब वो उस मिरर को कहाँ रखेंगे? उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में ऐसा रहेगा, ताकि हमारी जो इमेज बनेगी वो हमें बड़ी इमेज नजर आए। इसका मतलब ऐसा मिरर जो डॉक्टर यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, ताकि आराम से उसको दिख जाए।
तो ये आपके पास आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट उसकी मिरर की फोकल लेंथ और उस मिरर के पोल के बीच में होना चाहिए। तो ये आपके पास रहा दूसरे वाला, जो कि हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर, जो कि हमने गाड़ियों में यूज करना है। तो इस गाड़ियों के उस दर्पण में हमेशा आपने देखा होगा जो अंदर गाड़ियां दिखती हैं दर्पण में बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन एक बेनिफिट है। अब देखिए ये आपके पास एरिया जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।